MPLS स्टार्ट करते हैं। याद रखना आज थोड़े से हम मूव करेंगे कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, ताकि जो लेवल हम पढ़ रहे हैं सिर्फ उनको थ्योरेटिकल नहीं बल्कि देख भी सके। ज़रूरी है कुछ कॉन्सेप्ट MPLS कॉन्फ़िगर करने से पहले। पहली चीज़, जिन भी राउटर्स पे MPLS चलाना हो उनकी ज़रूरी है कि वो सेफ को सपोर्ट कर सके। अगर याद हो मैंने आपको पढ़ाया था सेफ, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, जो कि प्री बिल्ड कैशे बनाता है, याद है? हाँ सर। ऑलरेडी वो कैशे बनाता है फिब, अगर याद हो, एल फिब डेटा प्लेन के अंदर। उसके लिए ज़रूरी है पहली बात कि सेफ इनेबल हो राउटर्स के ऊपर। दूसरी बात, सबसे पहले चलने चाहिए राउटिंग प्रोटोकॉल। ऐसा नहीं कि राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चला आप चला रहे हो MPLS, ऐसा नहीं है। MPLS के लिए पहले राउटिंग प्रोटोकॉल का होना ज़रूरी है। पहले राउटिंग प्रोटोकॉल चलेगा, नेटवर्क के अंदर जितने भी राउटर उनकी इंफॉर्मेशन एक राउटर से दूसरे राउटर के पास जाएगी, यानी कि जो राउटिंग टेबल बनेगा उसके मुताबिक ही हमारा लेबल टेबल बनेगा। राउटिंग टेबल को तो बनाता है OSPF, रिप, AGRP, ISIS, BGP भी बना सकता है, कोई भी बना सकता है। याद रखना जो लेबल डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है वो बेसिकली दो प्रोटोकॉल करते हैं, एक है TDP और दूसरा है LDP। TDP स्टैंड फॉर टेक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। आजकल एब्सोल्यूट हो चुका है, किसी जगह पे यूज़ नहीं होगा, नेवर। और ये सिस्को प्रोप्राइटरी TDP, क्लियर? जो यूज़ हो रहा है वो है LDP, ओपन स्टैंडर्ड है, कोई बंदा भी यूज़ कर सकता है। और ये पोर्ट नंबर यूज़ करते हैं 646 TCP के पोर्ट नंबर 646 को, क्योंकि ये यूज़ हो रहे हैं मार्केट में। याद रखना LDP ज़रूरी है, क्लियर? LDP बेसिकली सबसे पहले करेगा क्या, सेशन बनाएगा TCP का, उसके बाद एक राउटर से जो लेबल की इंफॉर्मेशन है वो दूसरे राउटर में ले आएगा और दूसरे राउटर की लेबल की इंफॉर्मेशन अगले राउटर। जिस तरह राउट क्या करते हैं, राउटर राउटिंग टेबल के एक्सचेंज करते हैं, इसी तरह LDP करेगा क्या, लेबल का एक्सचेंज करेगा। क्लियर है? वाकई लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। याद रखना LDP यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, गेम के देख LDP पे आगे काम करना है, इसकी मज़ीद थ्योरी, लेकिन पहले सिर्फ हमने देखना है कि लेबल बनते कैसे, जाते कैसे, बेसिक। इस टोपोलॉजी के ऊपर ऑलरेडी OSPF होपफुली चला होगा, क्योंकि OSPF पढ़ा ही है तो इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे। OSPF मेरे ख्याल में होपफुली वेरीफाई कर लेते। शो IP राउट आ रहे, शो IP राउट आए। सबसे पहला काम IP सेफ इनेबल कर दे राउटर के ऊपर, ज़रूरी है ग्लोबली हर राउटर के ऊपर। पहला स्टेप IP सेफ। इसके बाद हम क्या करते हैं, IP सेफ इनेबल करने के बाद हर राउटर के ऊपर कमांड दे MPLS IP, R2 के ऊपर भी MPLS IP, R3 के ऊपर भी MPLS IP। इससे ग्लोबली राउटर के ऊपर क्या हो जाते हैं, MPLS इनेबल हो जाता है। ये तो MPLS इनेबल हुआ। क्या हमने LDP को इनेबल किया है? नहीं। LDP को इनेबल करने के लिए MPLS कमांड होती है लेबल प्रोटोकॉल LDP, और साथ ही साथ ये कमांड भी दिया करे MPLS MPLS LDP राउटर ID लूबेक 0 ये दिया करे, या अगर फिर भी न ले रहा हो तो लूबेक 0 के आगे कौन सा वर्ड लगाया करे, फोर्स का। क्लियर? ये कमांड दे दी। अब इसके बाद ज़रा देख ले, R4 से हमने स्टार्ट किया। ये 4 कमांड क्या करेंगे सर? सुन ले, ये बेसिकली LDP को हमने इनेबल किया, ठीक है।
और मैंने कहा कि LDP के लिए कौन सा राउटर आईडी यूज़ करें, लूबेक 0, यानी कि जो TCP का पैकेट भेजेगा उसमें सोर्स कौन लगाएगा, लूबेक 0। क्लियर। अब ज़रा यहाँ पे देखना वेल यार, जहाँ पे क्वेश्चन हो यार काइंडली कर ले, कोई भी इशू नहीं है। सीरियल 1/0 पे मुझे इनेबल करना है, अगर आगे कोई और राउटर लगाओ तो उस पर इनेबल करने की ज़रूरत थी क्या? नहीं। हमारा MPLS डोमेन के अंदर ये राउटर्स है, तो ज़रा देख ले। सर ये तो हम पर इंटरफेस तो नहीं कर रहे हैं। अब देखना, अभी इंटरफेस सीरियल 1/0 के ऊपर जाऊंगा और कमांड दूंगा MPLS IP। इस इंटरफेस के ऊपर MPLS इनेबल हो चुका है। सर इससे पहले ग्लोबली जो किया है, ग्लोबली नहीं, वो राउटर को मेंटली सेट करवाते हैं MPLS के लिए कि तू सपोर्ट कर ले, तू क्या कर ले, सपोर्ट कर ले MPLS को। जब इंटरफेस के ऊपर इनेबल करते हैं, हर इंटरफेस के ऊपर तो MPLS नहीं चाहिए हमें। हाँ। MPLS तो MPLS डोमेन वाले इंटरफेसेस के ऊपर चाहिए। तो फिर जो इंटरफेसेस MPLS की डोमेन में होते हैं उनके ऊपर ये कमांड है। क्लियर। R3 के ऊपर आता हूँ, ज़रा एक काम देख ले, इंटरफेस सीरियल 1/0 के ऊपर आता हूँ, क्या कमांड देता हूँ, MPLS IP। इंटरफेस सीरियल 1/1 के ऊपर देता हूँ, क्या कमांड देता हूँ, MPLS IP। ज़रा देखना LDP का ये नेबर क्या हुआ, 44 अप हुआ खुद। LDP R3 पे नहीं किया सर। R3 पे, यही तो मज़े की बात है। ये जो दो कमांडें मैंने दी थी, MPLS लेबल प्रोटोकॉल LDP, ये कमांड, और MPLS LDP राउटर ID लूबेक 0 आगे फोर्स कवर्ड राउटर, ये दोनों कमांडें बाय डिफ़ॉल्ट चल रही होती। जैसे ही आप ये कमांड दे देते हो, इसके साथ ही ये दो कमांडें क्या हो जाती है, इनेबल हो जाती है। लेकिन क्योंकि बताना है आपको, किसी जगह पे आप काम कर ले, वहाँ पे नहीं चल रही हो या किसी ने डिसेबल की हो, तो फिर वहाँ पे आप ये दो कमांडें दे सकते हो। वाकई मैंने बताना इसलिए था क्योंकि अगर मैं बार बार ये चलाता, हाँ। आपको पता भी तो होना चाहिए, जब आप यहाँ पे काम कर रहे हो, प्रैक्टिस करने के लिए ये कमांडें ना दे भी सकते हो। ज़रा देखना यहाँ पे इंटरफेस सीरियल 1/0 MPLS IP, इंटरफेस सीरियल 1/1 MPLS, सॉरी यार, हाँ MPLS IP। ज़रा यहाँ पे देखना मैसेज आना चाहिए, हाँ, LDP ये कह रहे हैं नेबर बन चुका है। ये 0 डबल कोलन के साथ क्या है, कौन सा ये? हाँ। ये उन्होंने वैसे ही पोर्ट नंबर लगाया, कोई भी नहीं लगाया, अदरवाइज यहाँ पे वो पोर्ट नंबर लगाते जिस तरह। नहीं यार, खुदा के लिए लेबल ऐसे नहीं आएंगे, लेबल के लिए बड़ी अच्छी शक्ल बना लेते हैं। ज़रा देखना MPLS IP, उम्मीद है यहाँ पे भी बन जाएगा। क्लियर। थोड़ा टोपोलॉजी दिखाओ। टोपोलॉजी के अंदर सिर्फ ये है, ये जो ग्रीन कलर है, ये MPLS डोमेन, कुछ भी MPL पूरा के पूरा MPLS डोमेन है। ये पूरा MPLS डोमेन है, ये पूरा सब पे LDP चल रहा है। काम करते यार, पहली बात एक चीज़ देखते हैं, शो TCP ब्रीफ। ठीक है, पोर्ट नंबर 640 से एक चीज़ देख ले, MPLS लेबल प्रोटोकॉल क्वेश्चन मार्क या कौन सा है, TDP, और आगे क्या चल रहा है, बाय डिफॉल्ट वो है। क्लियर। ये कह रहे हैं दो प्रोटोकॉल से, हाँ सही, LDP एंड अच्छा LDP सही, बाय डिफॉल्ट ये चल रहा है, दूसरा ओपन है। लेकिन ये आजकल एब्सोल्यूट है, यू विल नेवर यूज TDP इन योर लाइफ, अदरवाइज यू कैन यहाँ पे कमांड दे दे MPLS लेबल प्रोटोकॉल TDP कर सकते हो, लेकिन ये कभी भी ज़िंदगी में यूज़ नहीं होगा। शो MPLS LDP नेबर वेरिफिकेशन के लिए कमांड होती है। पेयर बना है 22.2.2 लोकल IP, ये देखना, ये लगा है TCP कनेक्शन इनके साथ, इस पोर्ट के ऊपर, यहाँ से ये सोर्स पोर्ट ये लगा रहे हैं,
स्टेट ओपन मैसेज रिसीव्ड सेंट 11 रिसीव्ड 11 या सेंड किया डाउन स्ट्रीम अप टाइम इतना है LDP डिस्कवरी सोर्स सीरियल 1/0 सोर्स IP एड्रेस उसका ये है एड्रेस बाउंड टू अ पेयर 1.1.1.1 और उसका 2.1.1.1 दूसरा उसका एड्रेस बता रहा हूँ। क्या है सर ये एड्रेस बाउंड टू पेयर LDP आइडेंटिटी? ये कह रहे हैं जो हमारा आइडेंटिफायर है उनके साथ कौन कौन से नेटवर्क्स लगे। अगर आप देख ले 1 वाला IP चल रहे हैं उनके ऊपर 2.1 चल रहे हैं और 22 चल रहे हैं 1.1.1.2 2.1.1.1 और 22.2.2.2 उनके बेसिकली जितने भी IPs है वो बता रहे हैं उनके ये अटैच IPs है। क्लियर? शो MPLS LDP बाइंडिंग कुछ चीजें नजर आएगी। एक पे फोकस करते हैं 44 वाले। क्या है? लिब लेबल इंफॉर्मेशन बेस। कह रहे हैं कि कौन सा वो आया है 44.4.4 रिसीव हुआ है कौन सा लेबल बहरहाल 14 लोकल बाइंडिंग खुद इन्होंने कौन सा लेबल लगाया है हाँ R1 ने खुद जरा देख ले अब क्लियर होना है आपको। और रिमोट बाइंडिंग कौन सी है 19 R2 ने कहा है कि 44 के लिए तू मुझे कौन सा लेबल भेज दे 19 जबकि R1 ने कहा है R2 को कि तू कौन सा भेज मेरे लिए। सर ये टोपोलॉजी में लिखा हुआ है। जरा ये देखना 40 का नेटवर्क यहाँ से आया R2 के पास भी था R1 के पास भी था राउटिंग टेबल में। R1 ने इसको कहा कि 44 के लिए तू मुझे कौन सा लेबल लगा के भेज दो 19 R1 ने लोकल कौन सा लगाया था 20 जबकि वो कह रहे हैं कि रिमोट बाइंडिंग कौन सा वसूल हुआ है मुझे R2 से वसूल हुआ है 19। R2 के ऊपर ये 19 लोकल बाइंडिंग में होगा कि नहीं होगा कोई बात जरा देख ले 44 के नेटवर्क पे फोकस कर ले। ठीक है लोकल इन्होंने कौन सा लेबल असाइन किया है R1 ने खुद 20 मतलब जब R1 भेजेगा तो 20 उसके साथ सुन ले नहीं यार R1 ने R2 को कहा है कि मैं कौन सा लेबल लगा रहा हूँ 44 के लिए 20 जब भी तू 44 के लिए ट्रैफिक भेज दे कौन सा लेबल लगा के भेजो 20। सुन ले R1 ने कहा है कि मैं लोकली 44 के लिए कौन सा लेबल असाइन कर रहा हूँ 20। R2 की तरफ R1 से कौन सा लेबल जाएगा 20। R2 की तरफ से कौन सा आया है 19। R2 ने कहा है कि तू मुझे कौन सा लेबल लगा के भेज 44 के लिए 19। ये रिमोट बाइंडिंग कौन सा है R2 से जो आ रहा है वो R2 कह रहे हैं कि तू 19 भेज दे। सर ये चीज जरा अगर आप वो प्रिंट में बता दें। अच्छा चलो यार अगर ये उसको 19 का कह रहा है और ये उसके ओए टेंशन ले ये बिल्कुल क्लियर होगी R2 कह रहा है इसको कि जब भी तू 44 के लिए ट्रैफिक भेज तू मुझे कौन सा लेबल लगा के भेज 19 यार बना लूं 19 ठीक है। तो R4 जब भी 44 के लिए ट्रैफिक भेजेगा R2 को वो कौन सा लेबल लगा के भेजेगा 19। जब R1 19 लगाएगा तो R2 समझ आएगा ये कौन सा नेटवर्क है 44। ये कौन सा नेटवर्क है 44। अब क्लियर हो रहे कुछ। जबकि R1 कह रहा है इसको कि जब तू मुझे भेज दे 44 के लिए तो कौन सा लगा के भेज दे
अब जब तो उसके पास जब R 244 के लिए ट्रैफिक भेजेगा हाँ। तो वो कौन सा लेबल लगाएगा? 20। जरा देख ले, ये 19 का लेबल R1 के ऊपर रिमोट लेबल है कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल। और 2 का R1 के ऊपर ये रिमोट है, R2 के ऊपर ये क्या होगा? लोकल। ये लोकल होगा। ओके सर। ये क्या होगा? लोकल लोकल। होगा। जबकि यहाँ पे ये लोकल है, R2 के ऊपर ये ये क्या remote। होगा? रिमोट होगा। करेक्ट। यार क्या कह सकता हूँ, जरा ये देख ले, लोकल बाइंडिंग कौन सी है? 19। 19। 33 ने भी कौन सा कहे इनको? 19। कोई बात नहीं है। जबकि ये देखना, R1 की साइड से कौन सा है? 20। रिमोट बाइंडिंग। R1 पे लोकल बाइंडिंग कौन सी थी? 20। यहाँ पे 20 क्या है? रिमोट। रिमोट बाइंडिंग। ठीक। क्लियर हो रहे? बिल्कुल। R3 के ऊपर चलते हैं। शो MPLS LDP बाइंडिंग। यहाँ पे कमाल हुआ है। ये सर रिसीव 14 और रिसीव 16 ये क्या है? कौन सी? ये याद रखना, ये भी लेबल्स होते हैं, लेकिन ये ओवरऑल इसके लिए, ये MPLS के लिए नहीं, ये जो बेसिकली LDP का सेशन बनता है ये उसके लिए होते हैं। कि इन जब ये आया था तो लेबल ये लगाता, लेकिन इस पे बात करने आगे। फ़िलहाल ये जो नीचे नज़र आ रहे हैं, अभी आगे मुश्किलात आ रही है सीरियस। यार R4 ने कोई नहीं भेजा। R3 पे लोकल 19 है और रिमोट भी 19 है। बैकग्राउंड सिंथेसिस नहीं भी क्लास में। नहीं यार, यार यहाँ पे एक चीज़ होनी चाहिए थी। कलर रेस्पॉन्स नॉट क्लिक करता है। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा यहाँ पे देख ले, R3 के ऊपर 44 का नेटवर्क फोकस कर ले। लोकल बाइंडिंग कौन सी लगी है? 19। रिमोट बाइंडिंग भी कौन सी है? 19। कोई फ़र्क नहीं, इसके लिए सेम वे साइन हुआ है, ये भी 19 लगा देगा, वो भी कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात मुझे बता दे, क्या R4 भी इसका नेबर है कि नहीं है? R4 ने 44 के लिए लेबल क्यों नहीं लगाया? वो एंग्रेस हो रहा है। क्यों? एंग्रेस क्या 44 वाला MPLS का मेंबर नहीं है? है लेकिन अब मुझे एक बात बताए, ट्रैफिक आई यहाँ से, आई यहाँ पे, फिर आई यहाँ पे, R3 ने लेबल लगाया ये इस राउटर को, किनारे वाले राउटर पे ज़रा फोकस कर ले। पहले ये लेबल को रिसीव करेगा नॉर्मल थ्योरेटिकल के मुताबिक, फिर लेबल को क्या करेगा? रिमूव करेगा। रिमूव करने के बाद फिर राउटिंग टेबल देखेगा, राउटिंग टेबल देखने के बाद फिर क्या कर देगा? इसको यार मुझे एक बात बताइए, क्या एज वाले राउटर पे ज़्यादा बोझ वैसे नहीं डाला जा रहा है? हाँ, इसके वो लेबल भी लगा रहे हैं। हाँ, लगा भी रहे, उतार भी रहे, राउटिंग टेबल भी देख रहे हैं, लेबल। तो इस वजह से MPLS में क्या किया जाता है, जो मेरा अपना नेटवर्क होगा, सुन ले बात, 44 वाला किस राउटर का नेटवर्क है? R4 R3 को कहेगा कि तू जब भी 44 के लिए ट्रैफिक भेज दे तो उसके ऊपर लेबल न लगाओ। इम्प्लीसिट नल वाला चेक। नहीं, इम्प्लीसिट नल, जरा देखना, R4 के ऊपर R4 इसको कहेगा, नो लेबल सर। R4 इसको कहेगा, ये देखना कि 44 के लिए तू क्या लगा ले? इम्प्लीसिट नल लगा दे, मीन्स कोई भी लेबल न लगाओ। क्योंकि ये बाउंड्री पर है। सुनने नहीं, बाउंड्री नहीं, अपना है, अपना नेटवर्क अपना है, बाउंड्री पे होता है या अपने। अब सुन ले, ट्रैफिक आए यहाँ से, लेबल लगाया, वापसी में आ रही है सर। हाँ, इसके लिए आ रही है ट्रैफिक 44 के लिए, लेबल लगा, लेबल स्वैप हुआ, जब इसके पास पहुंचेगा
ये लेबल को रिमूव करके आगे क्या भेजेगा, आईपी। ठीक है। जब आईपी भेजेगा तो ये जो आगे वाला राउटर है ये सिर्फ आईपी लुकअप करेगा, लेबल लुकअप नहीं करेगा, इसके ऊपर डबल बर्डन नहीं होगी। तो ये सिर्फ एज राउटर पे होता है। बेसिकली हमारे पास बल्कि जो सीरियसली बात है, जो एक इशू अभी क्रिएट हुआ था, मैं अब क्या बताऊं क्यों बताऊं। सर ये R1 ओए पर सुन ले नहीं इशू होना इसलिए नहीं हुआ था। यहाँ पे ज़रा एक काम देख ले, 44 के लिए कितनी एंट्रीज आ रही है, आ रही तो दो है। हाँ। और यार गलती ये इंटरफेस लूप एक 0 आईपी एड्रेस 44.4.255.255.255 स्लैश कितने के साथ कर दिए मैंने लूप। बस अभी देखना 33.3.255.255.255 क्योंकि अभी बड़ा ये इशू क्रिएट करना था मेरे लिए यार। मैं आपको बता दूं क्यों, वो डबल एंट्रीज ला रहे थे। कितने एंट्रीज, डबल एंट्रीज। तो मैं इनसे बचने के लिए लूप एक हमेशा एक एग्जैक्ट आईपी दे रहे थे, दूसरा उसका नेटवर्क है। हाँ, नहीं 11 क्योंकि पता है अगर आपको याद हो मैंने रिकॉर्डिंग एक जगह में स्टॉप की थी। स्टॉप करने की असल रीज़न क्या थी, एक काम करते प्लेयर MPLS LDP नेबर्स क्या गालियां मत छोड़िएगा। स्टेरिक क्लियर MPLS LDP नेबर्स। यार उस्मान कुछ रियली बताओ, क्लियर हो रहा है? नहीं वो मजाक वाली बात नहीं। क्लियर MPLS LDP नेबर्स स्टेरिक जितना भी वो है, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। क्लियर MPLS LDP नेबर्स जिस तरह IP राउट स्टेरिक सर कराइए। MPLS की MPLS टेबल को वो कर रहा है। हाँ जो नेबरशिप सब चीज़ें क्लियर IP BGP स्टेरिक। सर मसला क्या था डबल एंट्री की, क्या बता वजह थी? याद रखना OSPF अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है, OSPF लूपे को कितने के साथ एडवर्टाइज करता है, /32 के साथ, क्योंकि उसकी टाइप क्या होती है, लूपबैक। अगर आपको याद हो मैंने उसकी टाइप की थी पॉइंट टू पॉइंट, फिर वो रियल एडवर्टाइज किया था कि नहीं किया था। हाँ, ठीक। R4 जब दूसरे को एडवर्टाइज कर रहा है वो 44 कर रहा है और खुद कितने से देख रहा है, /8 के साथ। दूसरे को /2032 एडवर्टाइज कर रहा है, तो इस वजह से वो। अब जरा देखना R3 के ऊपर शो MPLS LDP नेबर, सॉरी यार, शो MPLS LDP बाइंडिंग। अब जरा देखना 44 के लिए कुछ इजाफा हुआ कि नहीं हुआ। कह रहे एक रिमोट लोकल बाइंडिंग ये है, रिमोट बाइंडिंग ये है, जबकि R4 ने क्या भेजा है इनको, इम्प्लिसिट नल। ठीक है। R4 ने कहा कि जब भी तू मुझे भेज दे नल भेजना, लेबल लगा के नहीं भेजना। ठीक है। जरा देख ला R4 ने शो MPLS LDP बाइंडिंग में देख ले 44 के लिए गर्क। ये देखना नो राउट आगे लिखा है, खुद शुक्र है क्लियर नहीं हुआ यहाँ पे देख ले लोकल बाइंडिंग क्या है। जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होते हैं 3 वाला देख ले, 3 के लिए भी क्या है, तमाम डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए क्या दिया जाता है, इम्प्लिसिट नल। उसके अपने जो है ना नेटवर्क बिल्कुल। होते हैं उसके लिए। जरा एक और चीज़, ये तो था लेबल टेबल लिब। अगर आपने देखना हो सर, एल R3 ने भी कुछ इंसर्ट नहीं किया ना सर, किसके ऊपर, मसलन R1 R2 के लिए तो अगर R2 से कहता है तो उसे कहता है 20 के साथ लगा के भेजो। हाँ R3 ने क्या कहा है कि 44 के लिए कितना लगा के भेजो। 19 वो और local। R4 भी यही कह रहा है। नहीं R4 कह रहे हैं कि क्या भेजो, दो सेम लेवल वो कर सकते हैं। R4 क्या कह रहे हैं, सर R4 नहीं, ये तो R3 है ना। R4 कह रहे हैं उनको कि मुझे क्या भेज दे, इम्प्लिसिट नल। और वहाँ पर भी सर लोकल बाइंडिंग ये 19 है। किस में, R4 पे वो कहाँ पे है 19, ये रिमोट बाइंडिंग है, ये नहीं अच्छा, R3 यहाँ से पर कुछ जो आ रहा है। रिमोट बाइंडिंग है। और लोकल बाइंडिंग क्या है, सब सुंदर है। रियली। अभी जब जो हमने देखा है ये है बेसिकली लिब। अच्छा। क्या देखा है, लिब। अगर lfib देखना हो तो कमांड होती है शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल, बड़ा क्लियर है। कह रहे हैं कि अगर 1 के लिए मैं ट्रैफिक भेजूंगा लेबल को क्या कर दूंगा, पॉप कर दूंगा, हटा दूंगा। ये स्वैप का उल्टा है सर। बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि अगर 11 के लिए ट्रैफिक भेजनी है तो मैं कौन सा लेबल लगाऊंगा, 17। ठीक है। ये कह रहे हैं अगर 22 के लिए भेजूंगा तो भी लेबल क्या करूंगा, पॉप कर दूंगा। पॉप तो लगाने को नहीं कहते। नहीं पॉप नहीं पॉप नहीं, पॉप कभी भी लगाने को नहीं कहते, नेवर। ये कभी भी नहीं है।
पॉप का दो मतलब है टर्मिनल पॉप, है, एक पुश होता है, एक नहीं पॉप होता पॉप का मतलब है है। उतारना, उतारना। पुश एंड पॉप, उसमें लगा और हाँ याद रखना पॉप का। अब ज़रा देख ले 22 के लिए क्या करेगा, हटाएगा। हटाएगा। क्यों? क्योंकि R3 जब 22 के लिए ट्रैफिक भेजेगा तो जाहिर बात है उनसे एक हॉप पहले लेबल को क्या कर दिया जाएगा, Swipe कर दिया उतार जाएगा। दिया, हाँ, स्वेप को खुदा के लिए उतार दिया जाएगा, सही। उतार दिया जाएगा। सर स्वाइप भी उतारने को नहीं कहते? नहीं यार, नहीं, स्वेप swap चेंज करने को change कहते हैं, करना। तब्दीली। ज़रा यहाँ पे देख ले 44 के लिए भी ये लेबल क्या करेगा। अच्छा पॉप का मतलब कि R1 बिल्कुल ही check हटा करें देगा। सर। R1 पे मैं चेक कराता हूँ, शो MPLS सर इसका डायरेक्टली कनेक्टेड है इसलिए हाँ इसलिए इसको पॉप करेगा। जाहिर बात है क्योंकि जो दूसरा है, नहीं 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 नेबर ने भेजा है, नेबर के तमाम ज़रा देख ले 2 किसका है, R2 का है कि नहीं है। बिल्कुल। R2 को वो क्या कर रहे हैं, पॉप पॉप। कर क्यों रहे हैं। सर। क्यों पॉप कर रहे हैं, क्योंकि Direct। R2 कहता है शो MPLS LDP बाइंडिंग, R2 कहता है कि 2 के लिए तू मुझे कौन सा लेबल लगा के भेज, implicit not, क्यों सर? क्योंकि क्योंकि 2 उसका अपना R2 network है। देख ले R2 यहाँ पे है, अगर R1 2 के लिए लेबल लगाएगा, पहले ये लेबल देखेगा, फिर लेबल रिमूव करेगा, फिर राउटिंग टेबल देखेगा, फिर फॉरवर्ड करेगा। इसको ज़्यादा काम करने है कि नहीं करने, एक काम R1 कर ले, एक काम R2 कर ले, बहुत शेयर हुआ कि नहीं हुआ। बेसिकली जो उसका अपना नेटवर्क होगा उसके लिए कोई लेबल नहीं होगा, उसको इम्प्लीसिट नल हमेशा। कुछ क्लियर हो रही है? आगे ये ज़रा देख ले 3 के लिए वो कौन सा लेबल लगा के भेज रहे हैं, 16, क्योंकि clear। ज़रा देख ले 3 के लिए रिमोट लेबल क्या आया होगा R2 की तरफ से, 16 शो MPLS LDP बाइंडिंग। 3 के लिए 3 के लिए रिमोट लेबल क्या है, 16। इसलिए R1 क्या कह रहे हैं कि मैं कौन सा वो लेबल लगा के भेजूंगा, 16। 22 के लिए रिमोट लेबल क्या है, सर ये नहीं है, उसके लिए पुश कर रहा है। नहीं मेरी जान 18 जो है ना लोकल, ये देखना, कर ले सर एक आपने लिब बताई है ये ये लिब है, हाँ lfib की कमांड ये डेटा प्लेन के ऊपर है, ठीक है और lfib की कमांड है फॉरवर्डिंग टेबल, ठीक है सर, शो ठीक है। MPLS फॉरवर्डिंग टेबल, ठीक है। ये lfib को वो देखने वहाँ के पे लिए दिया था मैं, ये देखना जो चीज़ उसने फॉरवर्ड की है सर, बिल्कुल फॉरवर्ड करनी है करनी है। सेफ की तरह डेटा प्लेन में, इसके मुताबिक फॉरवर्डिंग करेगा। वो देखेगा नेटवर्क कौन सा आया, 2020 क्या कर दे लेबल को, रिमूव कर दे, पॉप कर दे, और किस सीरियल से फॉरवर्ड करेगा, सही। और ये इसका जो लोकल लेवल 18 है। हाँ इन्होंने लोकल कौन से असाइन किया है, 18। अगर यकीन आए 22 के लिए देख ली यार, खुदा के हाई नीचे है 22 के लिए लोकल क्या है, यानी ये जो पहले वाकई? लिखते हैं ये लोकल है कमाल हो रहा है यार, जो लेबल मुझे तो पहली दफ़ा नहीं हो रहा था MPLS। ये ऊपर भी तो 22 के लिए 17 है। ये कहाँ तो पे? इससे ऊपर एक स्टेप ऊपर कहाँ पे ये रिमोट है वो तो रिमोट बाइंडिंग है। यार, ये रिमोट बाइंडिंग के खुदा के लिए बात कर रहा है, किसके लिए, ये 11 के लिए मेरी जान, ये 11 के लिए ऊपर वाला। 22 ने कहा है कि अगर 11 के लिए मुझे ट्रैफिक भेजो तो कौन सा लेबल लगा के भेजो, 17। ये कौन सा राउटर कहता है, 2 कहता है, R2 ये तो कह रहा है, अच्छा लेकिन इसका अपना कौन सा है, लोकल जो उसने कहा इम्प्लिसिट नल डायरेक्टली कनेक्टेड। क्लियर। ये देखना 33 के लिए क्या है, 33 के लिए कौन सा लेबल लगाएगा, 18 ज़रा देख ले 33 के लिए रिमोट बाइंडिंग क्या है, ये 18 है ठीक है। 44 के लिए 19 19, 44 के लिए रिमोट बाइंडिंग क्या है ये, 19 दे दिया लेवल आउटगोइंग और लोकल में। हाँ क्लियर हो रहे हैं। लोकल और तो याद रखना ये जो लेबल लग रहे थे, एक काम करते हैं यार, आपने जितनी भी पढ़ाई थी वही से बात। ज़रा एक बात पे फोकस कर ले, R1 ने कौन सा लेबल लगाया, 19, क्योंकि किसको हमने वो किया था, 44 को, सुन ले 44 को पिंग किया था ट्रेस राउट, अपना इन्होंने कौन सा लेबल लगाया, 19 R2 के पास कौन सा है उसके लिए, 44 के लिए R2 के पास भी है 19, R2 को रिमोट बाइंडिंग क्या है 19, जबकि R3 के पास कौन सा है 44 के लिए
पॉप लेवल है, हाँ, ज़रा remove देख कर ले। रहा है। जब R2 को क्रॉस किया था R3 ने क्या लेबल लगाया? नहीं नहीं लगाया। करेक्ट सर। ट्रेस राउट से अभी आपने जो सोर्स किया है, ट्रेस राउट 44 सोर्स मूवमेंट, इसमें तो ये OSPF भी चल रहा है, लेकिन वो फिर भी हमें MPLS की वो दिखा रहा है। लेकिन इसकी क्योंकि क्या वजह हाँ है? यार अभी सुन ले, OSPF ने तो राउटिंग टेबल कंप्लीट किया, हम्म, जो राउटर आगे देख रहे हैं, राउटर OSPF का काम है राउटिंग टेबल कंप्लीट करना। राउटर अब डिसीजन ले रहे हैं आईपी की बजाय किसके ऊपर? लेबल। MPLS की लेबल के ऊपर। ज़रा देख ले, मैं एक काम कर रहा हूँ, R1 के ऊपर MPLS बंद कर रहा हूँ। R2 के ऊपर भी बंद किया, और 3 इसके ऊपर भी, R3 के ऊपर भी जानबूझ के बंद किया। दरमियान में तोड़ ला रहा हूँ मैं इसके दरमियान। R1 और R3 के ऊपर बंद हो जाने का मतलब है सब के ऊपर क्या हो जाएगा? खत्म। ख़त्म। ज़रा अब देख ले, अभी भी पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या लेबल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? लेबल नहीं लग रहे, हाँ नहीं लगा, क्योंकि अब डिसीजन किसकी बुनियाद पे हो रही है? राउटिंग टेबल आईपी की बुनियाद हाँ, पे। सही। आईपी उस वक्त किस पे हो रही थी? लेबल। MPLS। मैं एक काम कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब ज़रा लेबल देख ले, पहले क्या लग रहा था? 19 था, अब लेबल क्या हो चुके हैं? स्वैप 33 कर दिया। LDP एक दफ़ा बंद हुआ, R3 ने क्या कह दिया कि 90 नहीं, मुझे अब कौन सा लगा के भेज दो? 23 अब ज़रा देखना, R2 के ऊपर 44 के लिए पहले क्या था? 19 था R3। अब देख ले, 23 करेक्ट 23 होना चाहिए। सही। ये थी बेसिकली वो बात जो MPLS के बैकएंड पे चल रही होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, हम MPLS ट्रैफिक इंजीनियरिंग जब पढ़ेंगे, यकीन मानो, यकीन की बात कर रहा हूं, न LDP इनेबल करने की ज़रूरत है, न MPLS इनेबल करने की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम उसको फिर भी क्या कहते हैं? MPLS ट्रैफिक इंजीनियरिंग टनल, क्योंकि उसमें जो टनल मोड, अगर IPv6 के अंदर याद हो, टनल मोड हम क्या देते थे? IPv6 IP देते थे कि नहीं देते थे यार? इंटरफेस टनल 50, टनल मोड यहाँ पे देंगे MPLS ट्रैफिक या इंजीनियरिंग। 6 to 4 वाला टनल जो बनाते थे। बिल्कुल। यार बहरहाल होता होगा सेव का चार्ज कहाँ है? खुदा के लिए यार, बस खत्म चल रहा है मैच था तो काफ़ी है।